प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स के हमारे इस परिवार में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा का अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 20। 19 टाइप हम इससे पहले सीख चुके हैं। जितने जितने टाइप के सवाल आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं विगत 4-5 वर्षों में, उन सवालों को टाइप वाइज शॉर्ट लिस्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। लेकिन सिर्फ ये सीरीज देख लेने से या फिर इस सीरीज को ही पढ़ लेने से आपका मैथ्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई आपसे कितना भी कहे कि मैं गारंटी लेता हूं कि इस बैच को कर लोगे तो आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा, देखिए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी होती है। स्पीड तभी बन सकती है, कोई रफ्तार बैच लेने से आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा और नहीं आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम टाइप 20 कैसे करना है। ये टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। तो एक्स के पावर 2a बराबर वाई के पावर 2b बराबर जेड के पावर 2c, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा यहाँ पे आप देखिएगा रिलेशन क्या पूछा है आपसे, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल आप कर पाते होंगे, मैं मानता हूं बहुत सारे भी स्टूडेंट्स जो है इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर निकालना इस सवाल का, पढ़ाना नहीं होता है। इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आप समझ लीजिए एक सवाल से, बाकी अगर टाइम नहीं है आपके पास में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझाते हैं। ये रिलेशन आपको देखना बहुत जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है ना, तो हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई जेड यहां से निकालना होगा। जो रिलेशन आपका गिवन हो, आप ये कोशिश करिएगा कि वो वाले टर्म्स एक्स वाई जेड, यहां से एक्स वाई जेड में रिलेशन बनाने की कोशिश करिएगा। बात है समझ में? मतलब अगर जो रिलेशन यहां पे गिवन है ना, तो एक्स वाई जेड में आप वहां पे एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, यानी कि एक्स वाई जेड तीन टर्म्स में रिलेशन गिवन है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, उन तीनों टर्म्स में ही रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा? अगर एक्स के पावर 2a, पहले मैं आपको समझा देता हूं। इस सवाल को हल करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। आप सभी ये जानते होंगे ए स्क्वायर बराबर अगर 4 है, तो ए का मान जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, √4 कर लेते हैं। ये बात सभी को पता होगी, नहीं पता होगी तो जान लीजिए। ए स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो ए का मान हम क्या लिखते हैं, रूट में 4 लिखते हैं, प्लस माइनस अभी छोड़िए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 के पावर 1/2 नहीं लिख सकते क्या भाई? इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3। बात है समझ में? जैसे अगर ए क्यूब का मान अगर 8 गिवन हो, तो हम ए की वैल्यू जब निकालते हैं तो कितनी आती है, 2 आएगी। तो 2 कैसे आती है, 8 के पावर में हम क्या करते हैं 1/3 कर लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं उसका। क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आपको पता होगा। बस इतना अगर आपको जानकारी है तो ये सवाल बनाने में बहुत कठिनाई आपको नहीं होगी और हमें समझाने में भी नहीं होगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। एक्स के पावर 2a बराबर वाई के पावर 2b बराबर जेड के पावर 2c, बराबर हम मान लेते हैं किसके, के बराबर किसके मान लेते हैं, ये तीनों टर्म्स आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर हम क्या मान लेते हैं, के यानी कि तीनों टर्म्स क्या है, के बराबर है। तो इंडिविजुअल हम देखते हैं, एक्स के पावर 2a के बराबर है, तो यहां से एक्स कितना निकल के आएगा बताइए, के पावर 1/2a। देखिए बेसिक तरीका मैं इसका समझाऊंगा। इस सवाल को लगवाना होता तो मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर भी लगवा सकता हूं। मैं अभी आपको बताता हूँ, इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद बताता हूँ 2 सेकंड में इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे बिना पेन उठाए, है ना। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, के पावर में 1/2a। सिमिलरली आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के पावर में 1/2b। उसी तरीके से आप z की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, के पावर में 1/2c। बस अब एक्स वाई जेड हम निकाल लिए, और एक्स वाई जेड में हमारे पास में रिलेशन गिवन है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में है। अब एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 करोगे तो यहाँ भी पावर 2 करना पड़ेगा। तो जब पावर इसका करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2a इंटू 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा के पावर में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर के पावर में, देखो एक्स बराबर क्या था, के पावर 1/2a है, पावर में है। अब एक्स स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ भी पावर क्या करना पड़ेगा, 2a करना पड़ेगा, और 2 करना पड़ेगा तो 2 से गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो के पावर 1/a आ जाएगा, यानी कि के पावर 1/a आ गया। यहाँ पे y इंटू जेड करना है, y इंटू जेड करना है। बेस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है। जब बेस सेम होता है दो टर्म का और दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो पावर क्या होती है ना, ऐड हो जाती है। बेस सेम है ना यहाँ पे, दोनों दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या करेंगे हम, वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस दोनों जगह पर क्या है, के है, तो के रखते हैं बेस, और पावर क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं, यानी कि 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2c।
अब इन दोनों का रिलेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, यानी कि ये टर्म जो है इसके बराबर है। ये टर्म अगर भाई ये इसके बराबर गिवन है आपका प्रश्न में, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब k के पावर 1/a बराबर k के पावर 1/2b प्लस 1/2c। अब यहाँ पे बेस आपका क्या है, सेम है दोनों जगह पर, तो पावर भी सेम रहेगी। तो पावर का कंपेरिजन करोगे तो पावर भी सेम आएगी जब बेस सेम है। तो 1/a किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 1/2b प्लस 1/2c के। बात आई समझ में? 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c के। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से दो को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और दो 1/2 आ जाएगा बाहर, और दो को हम इस साइड भेज देंगे तो 2/a हो जाएगा। 1/2 कॉमन हो जाएगा ना दोनों जगह से, तो 1/2 होगा, और तिर्यक गुणा होता है ना इधर आने पे, तो दो इधर आएगा तो दो ऊपर आ जाएगा, तो 2/a बराबर क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/c। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1/a ऐड कर लेते हैं, 1/a इधर भी कर लें और 1/a यहाँ भी कर लें। ठीक है, अब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसको हम कैसे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो abc आ जाएगा नीचे एलसीएम लेने पे, और b से भाग दोगे तो ac बचेगा, यानी कि ab प्लस bc प्लस ca, यही टर्म बच जाएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में क्या बच गया आपका, 3/a हो गया, लेफ्ट में ये हो गया और राइट में ये, तो a से a कट गया, तो ab प्लस bc प्लस ca बाई bc कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका। दूसरा तरीका भी है, लेकिन हमें बेसिक तरीका जानना जरूरी था, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हम इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, बेसिक तरीका क्या है, यही है। तो बेसिक तरीका हमारा ये हो गया। अब इस सवाल को लगाने में ना आप 2 सेकंड के अंदर भी इसका उत्तर दे सकते थे। कैसे, यहां पे देखो ए बी डिग्री कितनी है, 2 है, ए के पावर 1 बी के पावर 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो होमोजीनियस है ना, पावर 2 2 है दोनों जगह, तीनों जगह पर, तो पावर ऊपर कितनी हो गई 2, और नीचे भी पावर कितनी है 2, तो ये पावर जब नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है तो 0 हो जाएगा, है ना। पावर कितनी हो जाएगी 0, इसका जब इसको काटेंगे ना तो 0 आएगा, 2 1 कम 2 नहीं करना, 1 नहीं आएगा, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 2 है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 - 2 होता है, पावर घट जाती है, 0 आएगी। पावर अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे ए का मल्टीप्लाई अगर करोगे आप ए में, तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 ए के पावर 1 इंटू ए के पावर 1 ए के पावर 2, है ना। जब भाग देते हैं तो आपको पता है कि पावर घटती है, तो यहाँ पे पावर है ना 2, ये दो तो नंबर नहीं है कि 2 2 1 कम 2 करके काट लोगे तो 1 आ जाएगा, ये पावर 2 है और ये पावर 2 है नीचे भी, तो पावर क्या होती है, भाग देने पे घटती है, 2 - 2 0, यानी कि जो हमारा उत्तर आएगा उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन आपके पास में था जिसकी डिग्री कितनी थी, 0 थी। जब डिग्री वाला टाइप हम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बाकी जो इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 के पावर ए बराबर इसके है। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू आपको गिवन है। मैंने आपको पिछले सवाल में ये बताया कि जो रिलेशन आपका गिवन है ना, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे ए बी सी में रिलेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश यहाँ पे ये करेंगे कि ए बी सी में रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, 3 के पावर ए है, अगर हम इस 27 को भी 3 के रूप में लिख लें, इस 27 को भी 3 के रूप में लिख लें, 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और बी पहले से है तो 3b है ना, 3b हो जाएगा। इस 81 को भी हम 3 के रूप में लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, बी सी पहले से है तो 4c। बेस हम सेम इसलिए कर लिए क्योंकि तीनों को हम 3 के रूप में लिख सकते थे, और जब बेस हमारा सेम हो जाएगा और इक्वल है तीनों टर्म्स, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ये हम समझ चुके हैं। अगर बेस सेम है तो आपका पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, तो a बराबर 3b बराबर 4c। ये रिलेशन आपका आ गया एबीसी में, और एबीसी में रिलेशन हमको चाहिए क्योंकि एबीसी में रिलेशन हमारे पास गिवन था, इसलिए हम इस तरीके को फॉलो करेंगे। यहां से अगर ए का मान निकालना है ना अनुपात में, तो बी और सी वाले टर्म को देखिए, तो 4 दिया कितना होता है 12, यहाँ 12 लिख लेंगे अनुपाते। बी की वैल्यू अगर लिखनी हो आपको तो ए और सी को देखेंगे, सी और ए में कितना है भाई 4, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 1 कम 4 बी के नीचे हो गया अनुपाते। सी के नीचे जब लिखना होगा ना तो बी और ए को देखेंगे, उसके अलावा है ना, सी को सी के नीचे लिखना होगा तो सी को छोड़िए, बी और ए को पकड़िए, है ना, 3 1 कम 3। ये 12 4 3 वैल्यू नहीं है एबीसी की, है ना, ये अनुपात आया है कि 12:4:3, इस अनुपात में एबीसी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अनुपात अगर 3 संख्याओं का आपको पता चल गया और रिलेशन भी है कि मल्टीप्लाई करने पे तीनों संख्याओं का 144 आएगा, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर क्या था, 12x था, और ये 4x था, और ये 3x था। तो तीनों संख्याओं का जब गुणा करोगे तो 12 चौकों 48, 48 दिया कितना हो जाएगा 150 माइनस 144, 144 x क्यूब, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, और किसके बराबर गिवन है 144 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि 12 कम 12 होगा,
और ये 4 एक कम 4 होगा और 3 एक कम 3, यानी कि ABC की वैल्यू क्या है, 12 और 4 और 3 ही है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 4 3 ABC की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप पुट करके आराम से उत्तर दे पाइएगा, उतना काम आप खुद कर लीजिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं इसमें आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे यही क्यों किए, 3 के पावर इसको लिखे, यहाँ पे 3 के पावर लिखे, 3 के पावर लिखे। दूसरा हम ये भी तो कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे गलती हो सकती है आपसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। ये बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। अगला हम ये भी सोच सकते थे कि 3 के पावर a है, जैसे पिछले सवाल में हम किए थे, बराबर 27 के पावर b है, बराबर 81 के पावर c है। इसको हम k के बराबर मान लें। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, k के पावर 1/a। 27 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, k के पावर क्या आ जाएगी, 1/b। ये पहले सवाल में हम समझ चुके हैं कैसे निकल रहा है। 81 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k के पावर में 1/c। हम ये वाला प्रोसेस क्यों नहीं लगा इस दूसरे सवाल में, मतलब जितनी बार सवाल बदलेगा उतनी बार हमारा तरीका बदलेगा नहीं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों हम तरीका बदले थे और कब बदलना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से हम पहले सवाल को लगाए थे, इस तरीके से हम इस सवाल को भी लगाएंगे, इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहली चीज, अब 3 के बराबर ये हो गया, 27 के बराबर ये हो गया, 81 के बराबर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले सवाल में था कि x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली, और रिलेशन गिवन था किसमें, x y z में, यानी कि x स्क्वायर बराबर y z गिवन था। y वैल्यू ये थी, z यहाँ पे था और x यहाँ पे था। पहले सवाल को जब आप देखेंगे तो x स्क्वायर बराबर y इंटू जेड था, रिलेशन गिवन था, इसलिए हम वो काम किए थे कि x y z निकाले थे। यहाँ पे क्या है कि रिलेशन गिवन नहीं है, लेकिन हम रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं खुद से। जैसे यहाँ पे आप देखिए 3 गुणे 27 करोगे क्या आएगा, 81 आएगा, यानी कि 3 गुणे 27 जब करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का भी गुणा करेंगे भाई, 3 इंटू 27। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये रिलेशन खुद बनाना पड़ेगा। इस रिलेशन से भी सवाल पूछता है, वो आप कैसे लगाएंगे। जैसे पहला सवाल था, वहां पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू इस तरीके से निकल जा रही थी के टर्म्स में, y की वैल्यू निकल जा रही थी और z की वैल्यू, वहां रिलेशन गिवन था कि x स्क्वायर बराबर y z, तो हम आराम से उस तरीके को फॉलो कर रहे थे, आराम से कर। यहाँ पे रिलेशन आपका गिवन नहीं है कि 3 27 81 में क्या है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि 3 27 81 में रिलेशन क्या है भाई, 3 गुणे 27 बराबर 81 होता है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो 3 गुणे 27 बराबर 81 होता है, तो ऐसे लिख लेंगे आप, 3 के जगह पर क्या लिखेंगे, k के पावर 1/a, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 27 की जगह पर क्या लिखेंगे, k के पावर 1/b। 81 की जगह पर क्या लिख लेंगे, k के पावर 1/c। बस देखिए, केवल सवाल लगाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, केवल सवाल लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ इस सवाल का अगर सोल्यूशन कराना होता, कोई भी आएगा आपसे सिर्फ ये एक लाइन लिखेगा और यहाँ से कंपेयर करने पे ABC की वैल्यू, जैसे मैंने इसका तरीका आपको बताया बेसिक पहले, उस तरीके से आप निकाल के अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, सवाल आपसे ये पूछा है, लेकिन सवाल बदल भी सकता है। उस बदले हुए सवाल से लड़ने के लिए आपको बदली हुई रणनीति भी आनी चाहिए। कैसे, इस तरीके से, पहले सवाल में रिलेशन आपका गिवन था एक्स वाई जेड में, और यहाँ हमने एक्स वाई जेड में रिलेशन खुद बनाया है कि एक्स इंटू वाई बराबर जेड है, क्योंकि 3 गुणे 27 बराबर 81 है, तो ये रिलेशन आ गया। अब बताइए कि के यहाँ पे बेस क्या है, दोनों जगह पर सेम है, तो बेस जब सेम है तो बेस को हम के लिखेंगे, और पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई करने पे ऐड होती है, यानी कि 1/a प्लस 1/b हो गया यहाँ पे, बराबर के पावर 1/c है। अब दोनों जगह पर बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/c। इसको हम इधर भी ला सकते हैं, तो 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, 0। बात आई समझ में। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछ सकता था कि 1/a प्लस 1/b प्लस माइनस 1/c की वैल्यू बताइए। ऑप्शन आपके सामने जाता 0 1 2 3 4, 10,000 के घर आ जाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ये हमको बताइए कि इस ABC बराबर 144 की जरूरत पड़ी क्या। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल जो पूछा है ना, सिर्फ इस सवाल का सॉल्यूशन कराने मात्र से आपका मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा, और नहीं मेरे पढ़ाने से, किसी के पढ़ाने से मैथ्स इंप्रूव होगी। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो चीजें हो सकती हैं, जो बारीकियां हैं, उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तभी मैथ्स इंप्रूव हो पाएगी। किसी के बहुत ये हवाबाजी करने से ना, कि इस बैच को खरीद लोगे, उड़ान बैच है तो उड़ जाओगे, सच्चे में उड़ जाओगे, है ना। रफ्तार बैच है तो रफ्तार पकड़ लोगे। रफ्तार किसी टीचर के पढ़ाने से, अगर कोई बच्चा कह दे किसी मैं इस टीचर से पढ़ लूंगा और रफ्तार मेरी बढ़ जाएगी, मैं दावा चैलेंज करता हूं आपको,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी टीचर के पढ़ाने से आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, 10-15% बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है। इस सवाल का सोल्यूशन मैं आपको करा के निकल सकता था, लेकिन इस सवाल से संबंधित क्या और बदल सकता है अगर यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू आपको गिवन होती और रिलेशन पूछ देता आपको, इसका मान पूछ देता 1/a + 1/b - 1/c की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते? क्योंकि आप इस सवाल का सोल्यूशन पढ़े हैं कि हम इसको क्या करते हैं, 3 के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इसका सोल्यूशन हमने किया था बेसिक कि 3 के पावर a बराबर 3 के पावर 3b बराबर 3 टू द पावर 4c। वहां से हम क्या करते हैं, एबीसी में रिलेशन निकालते हैं। और एबीसी में रिलेशन निकाल के करेंगे क्या, जब हमारे पास एबीसी में कोई रिलेशन गिवन ही नहीं था, तो वहां फंस सकते हैं। इसलिए इसकी जरूरत नहीं, अगर ये सवाल में ना गिवन हो। अगर ये गिवन है तब तो हम बेस को सेम करेंगे, क्योंकि a बराबर b बराबर c कुछ भी निकालना हो, a बराबर 3b बराबर 4c जो भी आया है, तो एबीसी में रिलेशन आएगा। फिर यहाँ से हम इस इक्वेशन के हिसाब से उसको रखने की कोशिश करेंगे, तब एबीसी का मान निकल के आएगा। लेकिन इसमें एबीसी के मान निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आप देखे हैं कि एबीसी की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ ये अगर गिवन हो और ये आपसे पूछ ले इसका मान, तो आप जीरो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे आएगा वो मैंने तरीका आपको समझा दिया। 2 तरीके से ये सवाल बनता है और दोनों तरीके आपको आना चाहिए। और कब हम कौन सा तरीका लगाएंगे ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ पे रिलेशन जिस टर्म में गिवन हो ना, जैसे एबीसी में रिलेशन गिवन है, तो हम एबीसी में बनाने की कोशिश करेंगे, बेस को सेम करके एबीसी में रिलेशन। जैसे इस सवाल का बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे ना, मिटा दिए, बाकी देखे होंगे आप, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो एबीसी में हम बेस सेम करके एबीसी में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि एबीसी में रिलेशन गिवन था। और अगर एबीसी में रिलेशन नहीं होता, अगर सपोज कर लो कि इस बेस में रिलेशन होता 3, 27, 81 में, ये रिलेशन आपको गिवन नहीं रहेगा, है ना। एक रिलेशन तो एबीसी में है कि a इंटू बी इंटू सी बराबर 144 है। दूसरा संबंध क्या है कि 3 × 27 बराबर 81 होता है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा, इससे भी सवाल बनेगा, है ना। 3 × 27 बराबर, सवाल बना भी है कि 3 × 27 बराबर 81 होगा। ये रिलेशन आपको खुद दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे ना कि 3 की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें रिलेशन आपको पता रहेगा, बनाना रहेगा। जैसे इसमें एबीसी में पता था, तो हम बेस को सेम कर लेंगे। हम एबीसी से मतलब हमें रहेगा, बेस जब सेम कर लोगे तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट कर लेंगे, तो एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी। और यहाँ से क्या है कि अगर ये रिलेशन नहीं गिवन होता, सपोज कर लो ये गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 × 27 बराबर 81, ये रिलेशन हमको खुद बनाना पड़ता। तो 3, 27, 81 का मान हम इस तरीके से निकाल लेते, है ना। इस तरीके से 3, 27, 81 का मान निकाल के, जैसे वहां पे था, तो आराम से इस तरीके से 1/a + 1/b - 1/c की वैल्यू पूछता, तो आराम से आप जीरो उत्तर दे पाते, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। a के पावर x = b के पावर y बराबर c के पावर z। यहाँ एबीसी में रिलेशन है ना। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी को देखना बहुत जरूरी है। एबीसी में रिलेशन अगर है तो हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कैसे आएगी, सपोज कर लेते हैं k के बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर 1/x हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 1/y हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर 1/z हो जाएगा। एबीसी यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एबीसी, यानी कि एबीसी की वैल्यू क्या है, 1 है। और बेस यहाँ पे सेम है, तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड होती है, हम समझ चुके हैं। तो 1/x + 1/y + 1/z हो गया। अब इस 1 को k के पावर 0 नहीं लिख सकते क्या, किसी नंबर का अगर पावर 0 करेंगे तो 1 आता है। तो इस 1 को हमने k के पावर 0 लिख लिया। वो इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें बेस सेम करना था। बेस सेम हो गया k के, तो पावर भी क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो रिलेशन गिवन हो उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर आराम से दे पाएंगे। अब ये अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसी तरीके का है। यहाँ रिलेशन किस में गिवन है, एबीसी में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पावर सेम कर, बेस को सेम कर लेंगे। 2 के पावर a बराबर 2 के पावर 2b लिख सकते हैं, है ना। 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हो, बराबर 2 के पावर 3c। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि अगर बेस सेम कर लिए तो पावर क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि a बराबर 2b बराबर 3c हो जाएगा। और एबीसी का रिलेशन अगर पता चल गया, एबीसी में रिलेशन गिवन है यहाँ पे, तो आराम से एबीसी का मान हम निकाल पाएंगे। और जो भी हमसे पूछा रहेगा ना, कुछ भी पूछेगा एबीसी में, आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरा, ये पहला तरीका से सवाल पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि आपका गिवन ही ना हो, सपोज कर लो ये दिया ही नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया है, और तब आपसे सवाल क्या बनेगा ना, वो आप ध्यान से देखिएगा। तब ये नहीं पूछेगा आपसे, तब क्या पूछेगा, आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। 2 × 4 क्या होता है, 8 के बराबर होता है, ठीक है ना। 2 चौको 8, तो यहाँ से आप 2 का मान निकालोगे, कितना आएगा, k के पावर 1/a। 4 का मान कितना हो जाएगा, बराबर k के कर लेंगे तो k के पावर 1/b। और 8 का मान कितना हो जाएगा, k के पावर 1/c। अब रिलेशन खुद बनाना पड़ेगा, 2 4 जा 8 होता है, यानी कि k के पावर 1/a × 4। इसका मल्टीप्लाई करोगे जब इसमें, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, बराबर k के पावर 1/c। पावर क्या है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि 1/a + 1/b बराबर 1/c। तो ये एबीसी में रिलेशन आपका आ जाएगा। सिर्फ ये गिवन रहेगा तो आपसे इस तरीके का कुछ पूछेगा, इसी से संबंधित कुछ पूछेगा, आराम से उत्तर आप दे पाएंगे। तो हमने दोनों चीजें समझी, जो सवाल आपसे पूछा है उसको भी हमने बताया, और क्या आपसे पूछ सकता है, जो रिलेशन गिवन होता है ना यहाँ पे, उसी को आपको निकालना होता है।
जैसे यहाँ पे हमने बेस सेम कर लिया तो क्या आ गया, पावर में रिलेशन आ गया आपका एबीसी में, तो एबीसी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।